नमस्कार दोस्तों, ओमनीसन चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनीसन इंग्लिश के तहत 1395 दिन की क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे, जी हाँ दोस्तों, कैसे बेवकूफ़ लोग भी दम बेवकूफ़ कह सकते हैं इंग्लिश को, जब जो जानने वाले हैं कुछ भी बोल देते हैं, उल्टा पुल्टा नहीं पढ़ पाते, डर लगता है उनको पढ़ने के लिए। यानी कह सकते हैं अनपढ़ व्यक्ति भी अगर कुछ बातों को ध्यान रखता है, कुछ चीज़ें सीख लेता है तो इंग्लिश पढ़ने आ सकता है। सबसे पहले तो अल्फ़ाबेट को वो अगर जानता है, क ख ग वर्णमाला, हिंदी तो जानना आना ही चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अब उसको ए भी नहीं लिखने आए और उसको जो है ए का अंग्रेजी अ भी न पता हो, ये मतलब न पढ़ पाए वो, तो ये एक दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि ए भी पढ़ने आना होगा और अ भी पढ़ने लिखने आना होगा, इतना तो करना ही होगा, तभी वो कुछ सीख पाएंगे। चलिए सबसे पहले देखिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपके सामने हूँ। जैसे देखिए अगर अ से अ तक लोग आता है, स्वर बोलते हैं ना, स्वर, वही सारे कुछ हिस्से यहाँ पर है। जैसे ए है, ए क्या है, वॉवेल है, ई वॉवेल है, आई वॉवेल है, ओ वॉवेल है, यू वॉवेल है, डबल ओ भी वॉवेल ही है। यानी वॉवेल जो है कितना, इसकी चर्चा मैं करूँगा। जैसे अब यहाँ पर समझिए ये कि ए को आखिर आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, ये लिस्ट, ये जो आप देख रहे हैं ये भाई बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है इंग्लिश को पढ़ने या नहीं पढ़ने में। अगर नहीं पढ़ने आता है यानी इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है कि ए को अ आ ए ऐ पढ़ते हैं, ई को अ आ ई ए पढ़ते हैं, आई को अ आ ई आई पढ़ते हैं, ओ को अ आ ओ पढ़ते हैं, यू को अ आ यू पढ़ते हैं, डबल ओ को अ आ ओ पढ़ते हैं। ये नहीं पता है, जी हाँ, आपको नहीं पता है, आप नहीं जानते हैं, इसीलिए आपको पढ़ने नहीं देते। अगर आप पढ़ना जानते हैं और इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन ये मैं बताऊं कि आप कहीं ना कहीं यही पढ़ रहे हैं, लोगों को ये पता नहीं है, कोई भी लोग तोड़ के कहाँ पढ़ते हैं। अब लोगों को पता है कि भाई कि CAR कार होता है, BOY बॉय होता है, लेकिन ये पढ़ते कैसे हैं इसको पता नहीं है। BUT को बट बोलते हैं और PUT को पट नहीं पुट बोलते हैं, ये पता है, लेकिन कैसे बोलते हैं नहीं जानते। तो वो यहाँ से आपको समझ में आएगा। उसके लिए आप पूरे के पूरे एक लिस्ट बना लीजिए, जिसके जो शब्द आप बोलते हैं उन शब्दों का लिस्ट बनाइए और फिर ये लिख लीजिए और उस शब्द में देखिए कि भाई जो वॉवेल है, जैसे यू है या ए या ओ का चर्चा मैंने किया, उसको यहाँ पर ए आई यू डबल ओ को मैंने क्या क्या पढ़ा जा रहा है, आप क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से स्लो पढ़ना है, दम स्लो पढ़ना है, दम स्लो, दम धीरे धीरे, कोई हड़बड़ाहट नहीं। इंग्लिश सीखने पढ़ने मतलब सीखने के लिए या सीखने का मैं तो अब बोलना भी हो जाता है, लिखना भी हो जाता है और पढ़ना भी, सब चीज़ सीखने में आ जाता है। उसके लिए आपको ग्रामर्स की बुक की जरूरत नहीं है। ग्रामर का बुक नहीं लेना है, याद रखना, ग्रामर की किताब को नहीं लेना है। समझना है क्या है इंग्लिश, क्या है, कुछ नहीं, पढ़ सकते हैं आसानी से। अब भाई बोल दे CAP कैप होता है तो कैप पढ़िए ना, क्या दिक्कत है, लोग पढ़ते भी हैं। कार ग्लास, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर बोलते हैं। रोड क्या है, बिल्डिंग बोलते हैं, हाउस बोलते हैं, सिनेमा हॉल बोलते हैं, है ना, बस है, बाइक है, कार है, मतलब बहुत सारी चीज़ बोलते हैं। तो जिनको नहीं भी लिखना तो वही बोल लेते हैं। लेकिन समझिए यहाँ पर जैसे कंपनी में ए को अ ही तो पढ़ा गया है, हालांकि ओ की अगर चर्चा करें तो ओ को भी अ पढ़ा गया है और ए को अ पढ़ा गया। देखिए ए में अ है, कंपनी, सॉल्ट में ए को आ पढ़ा गया, आ का मतलब यहाँ अ से होता है अ, साल्ट भी पढ़ते हैं लोग, तो साल्ट भी पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं। लेन में ए को ए पढ़ा गया है, ए, देखिए ए है, ए का मात्रा चिन्ह, ए का मात्रा चिन्ह यहाँ मैंने लिखा है और मात्रा चिन्ह इस तरह से होता है, ए का मात्रा चिन्ह ऐसे होता है। कैप में ए को आ पढ़ा गया तो है यहाँ है। पर में ई को आ पढ़ा गया, पर ई को आ पढ़ा गया, ई आर को आर ही बोलते हैं, लेकिन ई की चर्चा मैं करके बता रहा हूँ। अब जैसे प्रीफिक्स है तो छोटी दोनों बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी भी बोल सकते हैं। जैसे ई को तो बड़ी के रूप में जानते हैं और आई को छोटी के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ छोटी को ह्रस्व भी बोलते हैं, बड़ी को दीर्घ भी बोलते हैं। तो यहाँ दोनों है प्रीफिक्स। हालांकि यहाँ पर ई की चर्चा हो रही है तो ई को चाहे छोटी बड़ी जो आप समझिए, लेकिन बड़ी के रूप में लिखी जाता है प्रीफिक्स। अगर पेन की बात करते हैं, पेन में ई को क्या बोलते हैं, पेन। उसके सर में आई को क्या बोलते हैं, सर में आई को सिर थोड़ी बोलते हैं, SIR सर में आई को आ बोलते हैं। FIG में जो है आई बोलते हैं, छोटी हो गया। टीन में या छोटी ही बोल लीजिए, टीन में आई को ई बोलते हैं, बड़ी ही समझ लीजिए।
आई प्राइम में पी आर आई प्राइम क्या होता है, पी आर आई प्राइम। तो यहाँ जो आई है, ये वाला आई जो है, आई को आई बोलते हैं, प्राइम क्या बोलते हैं, प्राइम, आई को आई बोलते हैं। और तो आई को यहाँ आई बोल रहे हैं, आई का मात्रा चिन्ह यहाँ दे दिया गया है, तो आई यहाँ लिखा गया प्राइम प्राइम। एस वेंसन में वो क्या पढ़े अ, तो देखिए अ लिखा हुआ है। आउट में वो क्या पढ़े ओ, आ आउट है। मून है, मून को आप नहीं समझ रहे हैं, डबल ओ के में रखेंगे तो आप यहाँ प्रूव लिख लीजिए, पी आर ओ वी ई, ओ भी, प्रूव क्या पढ़ते हैं, प्रूव, प्रूफ पढ़ते हैं तो ओ जो है ओ ऊ के रूप में पढ़ा गया ना, प्रूव प्रूव प्रूफ प्रूव। डबल ओ को यहाँ पर देखिए टी वन टोन में ओ को ओ पढ़ रहे हैं तो ओ है टोन। एस यू एन सन में यू को आप पढ़ रहे हैं, सन भी है। पुट में यू को ओ पढ़ रहे हैं, पुट भी है। ट्यून में यू को ई और यू, ई यू देखिए मात्रा चिन्ह है यू। डबल ओ डी फ्लड में डबल ओ को आप पढ़ रहे हैं, फ्लड। यहाँ पर रूम में डबल ओ को पढ़ रहे हैं, रूम। अगर लिख देते हैं एफ एल ओ आर तब डबल ओ को ओ पढ़ते हैं, फ्लोर। ये एक तरीका है दोस्तों कि कितना इंपॉर्टेंट है वोवल, ये मैंने यहाँ सबसे पहले आपको बात बता दिया। अब देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा अभी जो है पिछले ही क्लास में मैंने किया था, फिर से अगर आप नए हैं तो आप देखिए और नीचे एक लाइक बटन है, लाइक कर दीजिए। जी हाँ, 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा हो सकता है लोगों को भारी लग रहा हो, उसको और भी मैंने इजी बनाया है, हालांकि कुछ यहाँ पर कम है। बाकी जो रेस्ट है आप वहाँ से ले सकते हैं हमारे पुराने वीडियो देख के। जैसे टी आई उनको शन बोलते हैं, ओ यू एल डी को उड बोलते हैं, ई डबल कैसे बोलते हैं, एल लगा, एल को यहाँ पर ला बोलेंगे तो लेस हो गया। टी एल को सी एल बोलते हैं। उसके बाद देखिए ए साइन को सन शन जन, ये बोलने का अंतर है, सन एस जन। देखिए यहाँ पर ओ यू एल डी यहाँ भी है और ओ यू एल डी ऊपर भी था, वुड है, वुड। हालांकि डब्लू लगाएंगे इसके पहले तब भी वुड ही बोलेंगे। एन ई डबल उसको लेस बोलते हैं, सी यू एन को बोलते हैं कन, सी आई एन को बोलते हैं शियोन। यहाँ देखिए ओ यू एल डी वुड है, फिर से वापस है, लेकिन सी को का पढ़ रहे हैं, सी जो है इसको का पढ़ रहे हैं तो वुड हो गया। एल के को का पढ़ेंगे, एल जिसमें साइलेंट है, का उच्चारण पी आर को पार पढ़ेंगे, पार। टी आई वी को टिप पढ़ते हैं, यहाँ ओ यू एल डी वुड है, देखिए एस एच लगे तो शुड हो गया, यानी डब्लू तो वुड, सी तो कुड, एस एच तो शुड। एल एम में यहाँ एल जो है साइलेंट है, एम को म पढ़ते हैं, ई आर को आर पढ़ते हैं। हालांकि इसे पर पार, बंगाली लोग पर पार बोलते हैं, लेकिन पर पढ़े ज़्यादा अच्छा है। प ही पढ़ना, प आर को घिसट को बोलना है। ओ यू जी एच को अट बोलते हैं, जैसे टी यू को चुअल बोलते हैं तो टी यू है तो चू हो गया। जी एन में जो है जी जो है साइलेंट है, टी सी एच में च है ना, च। आई जी एस टी को बोलते हैं आइट, आइट आइट हो गया। और टी यू आर ई को चर बोलते हैं, चर चर हो गया। डी जी को ज बोलते हैं और टी डी को टेड बोलते हैं, टेड। उसके बाद देखिए यू जी एच को फ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ। फ जैसे लिखते हैं एल ए यू जी एच, लाफ, एनफ। यू जी एच का कमाल है, वो उसको अस पढ़ते हैं, अश, कंटिन्यूअस। जी एन में के एन में जो है के साइलेंट है, जैसे लिखते हैं के एन ओ डब्लू, नो। यहाँ लिखते हैं एल ओ डी जी ई, लॉज। यहाँ लिखते हैं एस आई जी एन, सबका एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ देखिए सी ए एल एम, काम। यहाँ देखिए डब्लू ए एल के, वॉक, है ना। एस डब्ल्यू ए को स्वार पढ़ते हैं। अब देखिए टी सी एच जो है, टी सी एच को टॉता तो बोलते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं वो टी सी एच को चाबी बोलते हैं, शावी बोलते हैं, तो नोट कर लीजिए ना। अब देखिए दूसरा स्लाइड पे देखिए शब्द का अंश, पार्ट्स ऑफ वर्ड समझ रहे हैं ना। आई जैसे रहता है एच आई, आई रहता है ना, तो आई बोलना है हाई, आई एच का साथ हाई। पी डब्ल्यू पी ओ एस को पोस्ट, एच एस को हस्ट, हास बोलेंगे। और ई एन सी को एंस पढ़ते हैं, टी एच को द पढ़ देंगे तो डेंस हो जाता है, टी एच को द पढ़ देंगे डेंस हो जाएगा। ओ डब्ल्यू को ओ आओ भी पढ़ते हैं, ओ भी पढ़ते हैं। अगर ओ पढ़ते हैं तो लगाएंगे एच ओ डब्ल्यू, तब क्या होता है, हाउ हो जाता है, यानी ये वाला काम करेगा। अगर के एन ओ डब्ल्यू रहता है तब ओ वाला काम करता है, तो नो होता है। डब्ल्यू को अंग पढ़ेंगे, बी एस को बास, ई एन सी यहाँ फिर से आ गया तो हो गया सेंस। अब देखिए ओ वाई को ओए बोलते हैं, जैसे बी ओ वाई बॉय,
ओ बी को ओवल बोलते हैं, एच यू इसको हाश, ई डब्ल्यू को यू बोलते हैं तो एल लगा देंगे तो न्यू, एफ लगा दें फ्यू, ईवल है सेंसिबल, बहुत सारे बी इसको बाश। ठीक है, अब देखिए इधर मैं बताता हूँ, लेकिन पहले देखिए ए एन जी को एंग बोलते हैं, जैसे शैंग रैंग है ना। ई एल को ई एल बोलते हैं, जैसे रियल, अगर आर लगा देते तो रियल नहीं हो जाता, आर आर ई एल रियल। ठीक है, अब देखिए ई एन जी को एंग बोलते हैं, एंग एंग। उसके बाद आई एन जी को एंग बोलते हैं, जैसे किसी भी एक्शन वर्ड में भर्ब प्लस आई एन जी लिखते हैं ना, भर्ब प्लस आई एन जी नहीं लिखते हैं तो समझ लीजिए, जैसे गो में लगा देंगे, एस में लाफ में लगा देंगे, या जैसे गो में लगाएंगे तो गोइंग, एस लाफ में लगा लाफिंग, कम में लगा कमिंग, एस में सिंग में लगा सिंगिंग, ओ एन जी को अंग बोलते हैं संग, ओ एन जी को अंग बोलते हैं सॉन्ग। जैसे एस यू एन जी संग भी होता है और एस ओ एन जी सॉन्ग भी होता है। अब देखिए एटी को ऐट पढ़ते हैं, ऐट क्या पढ़ते हैं, ऐट तो हो गया फैट। एटी ई को एट पढ़ते हैं तो एफ के पहले एफ को फा बोलेंगे तो फेट, ए का मात्रा चिन्ह बदल जा रहा है, यहाँ मैट, मैट के बाद मेट। उसी तरह यहाँ देखिए ई एन सी को एंस पढ़ रहे हैं, यहाँ एंस है, यहाँ एंस है, यहाँ एंस है, यहाँ एंस है, तो एफ को फा बोलेंगे तो फेंस हो गया, एल को ला बोलेंगे तो लेंस हो गया, जी को जा बोलेंगे जेंस हो गया, टी को टा बोलेंगे टेंस हो गया, एच को हा बोलेंगे हैंस हो गया। अब देखिए ई एन सी ई एन एस सी को एंस बोलते हैं, तब भी टी को टेंसी बोलते हैं। अब देखिए ई एन टी को एंड बोलते हैं, एंट 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 एंट, एम लग गया तो मेंट, सी लग गया टेंट, एस लग गया सेंट, बी लग गया बेंट, एल लग गया लेंट और के लग गया तो कैंट होता है। उसी तरह दोस्तों पार्ट्स ऑफ वर्ड को देखिए और यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ई एन को एन पढ़ेंगे, ओ टी को अट भी पढ़ते हैं और ऑट भी पढ़ते हैं। ठीक है, ऑट ऑट दोनों। एल ओ डब्ल्यू को लो पढ़ते हैं, यू टी को अट पढ़ते हैं, ए टी को ऐट पढ़ते हैं और ए टी ई को क्या पढ़ते हैं, एट। इसकी चर्चा मैंने किया। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स इस तरह से है, जैसे एन 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 एन। ठीक है, तो एम लगा दे तो मेन, टी लगा दे टेन, एस लगा देंगे उसके पहले सेन, एन के पहले बी लगा देंगे बेन, एन के पहले एल लगा देंगे, एन के पहले जी लगा देंगे जेन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ऑट पढ़ेंगे तो अट भी पढ़ते हैं तो गॉट टॉट टट भी पढ़ेंगे, लॉट रॉट हॉट शॉट, ऐसे भी शॉट। अब ओ एल डब्ल्यू ओ को लो पढ़ते हैं तो यहाँ लो है ना, सभी में लो है, लो है। ठीक है, यहाँ से ओ है तो जी लग गया ग्लो, बी लग गया ब्लो, एफ लग गया फ्लो, एस लग गया स्लो। अब के एन में के साइलेंट है, एन लग गया तो नो, लेकिन लिखना के एन डब्ल्यू नो। यूटी को अट बोलते हैं, आट 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 यानी अट। बी लग गया अट के पहले तो बट, अट के पहले एल लगा नट, अट के पहले सी लग गया कट, अट के पहले एच लग गया हट, अट के पहले एस लग गया एस एच लग गया सट, अट के पहले जी लग गया गट। अब देखिए ए टी को ऐड बोलते हैं तो बैट, ए टी को ऐड बोलते हैं तो फैट, ए टी को ऐड बोलते हैं तो हैट। अब ए टी ई को बोलते हैं, ए टी ई को बोलते हैं बेट, ए टी ई को बोलते हैं बे फेट, ए टी ई को बोलते हैं हेट। जी हाँ दोस्तों, आपने अट तो देखा, लेकिन ये आपने कभी सोचा कि पी यू टी को पट क्यों नहीं बोलते? तो जो वॉवेल था मैंने बताया था, क्योंकि आ भी बोलते हैं, यू को ऊ भी बोलते हैं, तो यहाँ पर यू को आ बोला गया है, यू को आ बोला गया, जबकि यहाँ वाला यू को ऊ बोला गया, इसी तरह से है ना। एक चलिए एक और देख लेते हैं, जैसे डबल ओ को बोलते हैं, टी सी एच को चा बोलते हैं, एन को एन बोलते हैं, आई जी एस टी को आइट बोलते हैं। इसके पहले कौन कौन सा जो है कॉन्सोनेंट लगता है? बस कॉन्सोनेंट ही तो लग रहा है। ये देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड है, पार्ट्स ऑफ वर्ड है। अब इस देखिए ऊ के पहले एल कॉन्सोनेंट लगा तो लुक हो गया, एच लगा तो हुक हो गया, बी लगा बुक हो गया, टी लगा टुक हो गया, एस एच लगा सुख हो गया, सी लगा सुख हो गया। और ए टी सी एच को एक्चुअली चा बोलते हैं। देखिए सभी में चा है, सभी में चा है ना, तो चा हो गया। लेकिन ए का उच्चारण तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो ए को ए यहाँ पर उच्चारण किया गया है, ए सभी में ए किया गया है, तो क्या हो गया? पी ए पै, सी ए कै, एच ए है, एम ए मै, टी ए टै, एच ए है और एल ए लै। तो पै च कै च, देखिए है च, मै च, है च, ले च। अब ए एन को एन बोलते हैं, एन ये एन है, एन का मात्रा चिन्ह ये वाला होता है, ए का मात्रा चिन्ह। तो यहाँ ए के पहले पी लग गया तो प प्लस ए एन, सॉरी ये नहीं होगा,
एन। तो इस तरह से ये इसका मात्रा चिन्ह होता है, एक आर का ए हो जाता है, ये वाला तो ये लग गया, और यहाँ पर पेन। उसी तरह होता है गेन, मेन, जेन, टेन, रेन। आई जिस टू काइट बोलते हैं, आई के पहले एल कॉन्सोनेंट लाइट, एफ लगा फाइट, टी लगा टाइट, आर लगा राइट, एम लगा माइट, एस लगा साइट। समझ में आया ना दोस्तों? प्रतिदिन जो है ये आप याद रखिए कि एक अखबार लेना है, कोई भी अखबार इंग्लिश का ले लीजिए, और उसको अंत तक, जब तक आप इंग्लिश पढ़ना लिखना न सीख जाएं तब तक उस अखबार को नहीं फेंकना है, बचा कर रखना है उसके वर्ड्स को, अंततः पढ़ना है। जब सब पढ़ लें तभी उसको चेंज करना है। एक अखबार से आपको ज़िंदगी बदल देगा। अंग्रेजी किताबें, उपन्यास भी यानी बुक, नॉवल भी ले सकते हैं, कॉमिक बुक भी ले सकते हैं, मैगजीन ले लीजिए इंडिया टुडे वगैरह कुछ इंग्लिश में, या आउटलुक ले लीजिए कुछ पढ़ने के लिए। बाकी जाकर भले आए ना आए, एक ले लीजिए, पुराना भी ले सकते हैं, नया की आवश्यकता नहीं है। तो ज़्यादा खर्च नहीं है, कॉपी भी रख लेना है। अंग्रेजी भाषा का मूवी देखना है, OTT वाले प्लेटफॉर्म पे जाके हिंदी इंग्लिश मतलब उसी भाषा को इंग्लिश में बदल लीजिए और उसका सबटाइटल्स पढ़ने की कोशिश कीजिए। और इंडिया मेड फिल्में देखिए जिसमें इंग्लिश ज़्यादा बोले जा रही हो। अंग्रेजी समाचार सुनना है, न्यूज़ जैसे DD न्यूज़ को सेलेक्ट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको रोज़ सुनिए कि भाई इंग्लिश में क्या बोलता है। सुनने मात्र से जो है उसको आपको बहुत इफेक्ट होगा, क्योंकि वर्ड्स तो वही घूम घूम के आने वाले हैं, कुछ कहाँ से आएगा। दिन अगर पूरी ज़िंदगी में आप 5000 वर्ड्स अच्छे से अच्छे विद्वान लोग ही बोलते होंगे। जी हाँ, 5000 वर्ड्स अच्छे से अच्छे विद्वान लोग ही बोलते होंगे। 5000 वर्ड कौन बोलता है? नहीं बोलता है। दिन भर आप देखिए कुछ ही वर्ड्स को आप दिन भर घुमाते रहते हैं, मैं भी, आप भी। पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना, स्लो पढ़ना है। प्रत्येक शब्द का उच्चारण सही पढ़ने की कोशिश करना है, गलत नहीं पढ़ना, नहीं आएगा चुप रहेंगे। और अल्फ़ाबेट के सारे उच्चारण को याद रखेंगे। जी हाँ, अल्फ़ाबेट के सारे उच्चारण याद रख लेना है। और दोस्तों 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लेना है। इसके अलावा ऊंची आवाज़ में पढ़ने का डालना है। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है कि आपका बात आपके दिमाग तक पहुंच रहा है कहीं ना कहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस चीज़ को समझिए, वॉवेल तो आपने देखा था, कॉन्सोनेंट को भी देखिए। ये सर BCDF है ना, BCDF, GHJKLM, जी जो मैं बढ़ रहा हूँ, NPQR, यहाँ तक ST, फिर V, फिर WXYZ। ये यानी 21 जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब भाई इनका उच्चारण नहीं आएगा तो अब ये तब भी दिक्कत होगा। जैसे B को ब बोलते हैं, C को क श बोलते हैं, D को ड बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, F को फ बोलते हैं, G को ग ज बोलते हैं, H को बोलते हैं हाँ दो। या दोस्तों J को ज, K को क, कहीं कहेंगे तो L को ला, M को म, N को नाड़ा, P को प, Q को क, R को र, R को ड़ा भी, इसको स ज, T को ट थ बोलते हैं, च स बोलते हैं, V को व, W को व, X को X और X को X भी बोलते हैं, Y को या, तो Y को या बोलेंगे, Z को जा बोलेंगे। CI और CE से स होता है, CK Q U को क बोलते हैं। तो अब देखिए क को 5 लेटर मतलब कि कॉन्सोनेंट में पढ़ते हैं, पाँच कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं। अब पाया 5 तरह से पढ़ते हैं। एक तो आपने Q 4 तो यहाँ ही देख लिया, एक C भी तो है, यहाँ C देखिए 5 तरह से पढ़ते हैं। अगर ज की बात करें तो गिनिए ज कहाँ से, एक 2 3 हो गया, 4 के बाद हो गया 4 1 5, इसे भी 5 तरह से पढ़ते ज को भी अलग अलग कॉन्सोनेंट में। जी हाँ दोस्तों, तो ये सब क्या है समझना है ना, समझ लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होने वाला है। अब जैसे स है, स को भी देखिए, स को एक तो C में पढ़ते हैं, एक दूसरा S में पढ़ते हैं 2 और T में भी पढ़ते हैं। तो कर सकते हैं कि 3 जगह पढ़ते हैं, हालांकि ये वाला स 2 ही जगह पढ़ते हैं, तालाबे स एक जगह पढ़ा जा रहा है, तो भी सही के रूप में उच्चारण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है सही पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ जो आपको याद रहेगा तो फिर दिक्कत ही होने वाली नहीं है। चलिए अगले जो है वर्ड मीनिंग को देखते हुए पहला वर्ड मीनिंग जो है आप यहाँ देख रहे हैं कि क्या है, ब्लॉट आउट। क्या है, ब्लॉट आउट। ब्लॉट आउट का अर्थ है पोंछना, मिटाना, नष्ट करना, ब्लॉट आउट। नेक्स्ट है बोर मीन्स होता है छेदना, भेदना, छेद बनाना या घुसना। बोर से बोरिंग वर्ड बना, बोरिंग कराते हैं पानी निकालने के लिए, है ना, बोरिंग। कितने बोर की गोली है भाई, बोलते हैं ना, बुलेट्स है, 12 बोर की बुलेट्स है, 9 बोर की ऐसा करते हैं, बोलते हैं 9 बोर है, तो वो भी होता है बोर। तो देख उसके बाद है दोस्तों डिसक्रेडिट का अर्थ है यहाँ पर डिसक्रेडिट का अर्थ है
बदनामी, निंदा, अपशब्द या कलंक या दोष को बोलते हैं डिसक्रेडिट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कंटेमसी। कंटेमसी कंटेमसी का अर्थ है कंटेमसी का अर्थ है अक्खड़पन, दुराग्रह, जिद या हट को कंटेमसी कहते हैं। नेक्स्ट है विलेनी का अर्थ है बेईमान, धोखेबाजी या मक्कारी को विलेनी कहेंगे। जब दोस्तों कर्टल का अर्थ है तराशना, छोटा करना, छांटना। कर्टल मीन्स कर्टल, तराशना, छोटा करना या छांटना को कर्टल कहेंगे। अब देखिए वर्ड है तो एक्सप्रेसिव का अर्थ है चित्रों द्वारा प्रदर्शित, चित्रात्मक या सजीव को बोलते हैं एक्सप्रेसिव। नेक्स्ट है तो सैनिक का अर्थ है चित्र जैसा सुंदर, स्पष्ट या चित्रमय को बोलते हैं सैनिक। नेक्स्ट वर्ड है तो डिसडेन का अर्थ है ठुकरा देना, अस्वीकार कर देना या तिरस्कार कर देना। डिसडेन कितना है? डिसडेन ठुकरा देना, स्वीकार कर देना, तिरस्कार कर देना। नेक्स्ट वर्ड है तो ड्राइव का अर्थ है अंधकारमय, सूना, उदास, बुरा या धुंधला को बोलते हैं ड्राइव। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है बोर्डम का अर्थ है ऊब, खिन्नता, विमन्नता, विमन्नता, उच्चाट। अब ये शब्द नहीं समझेंगे तो अलग बात है, लेकिन समझ जाएंगे कि क्या क्या अर्थ होने वाला है बोर्डम। नेक्स्ट वर्ड है बोर्डम के बाद इनकंसिस्टेंट, बेतरतीब, क्रम रहित या असंबद्ध को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। दोस्तों कितना है? 12। जी हाँ दोस्तों ये 12 वर्ड मीनिंग है और इसे जो है ये जो 12 वर्ड मीनिंग है याद करें। जी हाँ ज़्यादा नहीं, 12 है। इधर से आप 12 गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये रहा 12। लेकिन इधर तो 12 से ज़्यादा अर्थ है। इसको भी आप पढ़ के जो है आप अपने भाषा को सुधार सकते हैं। कितना लोग इस तरह से बोलते हैं, जैसे खिन्नता है, विमन्नता है, उचाट है, क्रम रहित, असंबद्ध है, ये सब बोलना होगा। अंधकार में अस्वीकार कर देना, तिरस्कार करना, स्पष्ट, चित्रमय, प्रदर्शित, चित्रात्मक, सजीव, तराशना। उसके बाद देखिए दुराग्रह, हट। इसके बाद दोस्तों अपशब्द, कलंक, मतलब बाकी तो कुछ है लेकिन जो नहीं बोलते उसको बोलते हैं लोग ज़्यादातर अक्सर। मैं ये सब शब्दों का जो है बहुत कम उच्चारण सुनता हूँ, तो ये है, इसको यहाँ समझना है। अब चलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये टेक्स्ट देखिए, जिनको नहीं पढ़ने आता वो भी यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन से टाइप तो मैंने कर दिया। एनसीईआरटी बुक्स का जो सेकंड क्लास 8 का सेकंड चैप्टर भी टाइप हो गया है। और उसके बाद अब लास्ट में भाई क्या आया, थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चंस आया, तो मुझे लगा कि भाई क्वेश्चंस क्यों नहीं आपके सामने लगा। हो सकता है कि आप स्कूल में पढ़ते हो या किसी को पढ़ाना चाहते हो, पढ़ाना भाई मैं पढ़ाता हूँ और इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हो, तो यहाँ पर वो समझने आपको हेल्प मिलेगी किस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए ये देखिए 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन को पहले तो आप पढ़ लीजिए। पढ़ने भी आना चाहिए क्योंकि पढ़ना ही मेन उद्देश्य है, पढ़ाना ही मेन उद्देश्य है, पढ़ने आना चाहिए। अगर दिक्कत है तो भाई यहाँ पर ही समय सॉल्व होगा, कोई और आपको हेल्प नहीं करेगा, किसी से आप पूछने नहीं जाएगा, ना कोई आपको समझाने जाएगा। यहाँ पर पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो TWO ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर TWO पढ़ लीजिए एक बार, इजी है आपके लिए, हो जाएगा। गलती होगा फिर मैं हूँ, आपको मैं बताऊँगा। चलिए वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए एक बार। दोस्तों अगर आपने पढ़ लिया तो अब देखिए, अब आंसर शुरू में जब मैं छोटा था मुझे पढ़ने आता तो मैं W को वह पढ़ता था, एंस वर। अरे भाई W है तो वह पढ़ेंगे ना, W है तो वह तो पढ़ेंगे। आंसर, अब आंसर तो पढ़ेंगे ना, आंसर ER को हर बोलते हैं, S के साथ ही पढ़ेंगे आंसर, क्योंकि मैंने बोला था आपको SWAR को स्वर पढ़ते हैं, उसी तरह SWR को भी स्वर पढ़ेंगे, तो स्वर हो गया आंसर। द OW को O बोलते हैं, O
एल लगा तो लो हो गया, आई एन जी को इंग बोलते हैं। तो लो में इंग ही आया तो लोइंग। तो फॉलोइंग, फॉलोइंग ना कि फॉलोबिंग, फॉलोबिंग नहीं पढ़ना है, फॉलोइंग। क्वेस्ट, क्वेस्ट देखिए सी क्यू यू को क्या बोलते हैं, क्वे क्वे क्वेस क्वेस। अब टी वन को सन नहीं यहाँ चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं, क्वेस क्वेश्चन क्वेश्चन। क्यों टी आई को च पढ़ते हैं, च, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। कुछ लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन। अब देखिए विच, एच जिसमें साइलेंट है, आर द टू, एन को एन बोलते हैं, मेल लगा, इक हो गया, टिक हो गया, क्लाइमेटिक फैक्टर्स। आर ई को रेस बोलते हैं, रेस है, आर ई को री, रेस रस, पी एन को पॉन, आई एन को इबल बोलते हैं, तो एस लगा सिबल। रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, ये शन है। राइट एनी टू, री, आर ई को बोलते हैं री, एस को जा, और वन। रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशंस, ए वाई को ये बोलते हैं, डी लगा तो डे हो गया, टुडे, वाई एच साइलेंट है, वाई इज लैंड कंसीडरेड, रेड कंसिडरेड, एंड आई एम गोइंग इम्पॉर्टेंट, ये टेंट हो गया इम्पॉर्टेंट। रिसोर्स, रिसोर्स, तो देखिए नेम एनी टू स्टेप्स दैट, ई आर एन को अर्न बोलते हैं, वी लगा तो वर्न हो गया, गवर्न, ई एन टी को एंड बोलते हैं, एम लगा तो मेंट हो गया, गवर्नमेंट हैज टेकन, टेकन एन है, एन है, के के साथ लगा तो केन हो गया, टेकन। और ऐसे भी ए है, ए के बाद ई आया तो ए क्वेश्चन ए हो गया, तो टेकन टू कंजर्व, कंजर्व इसको क्या बोलते हैं, कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। सजेस्ट 3 ways टू कंजर्व वाटर। जी हाँ दोस्तों, अब जो भी गलती हुई आप यहाँ अपनी गलतियाँ सुधार लें, तो मैं आपको इसका ट्रांसलेट कर बताऊंगा आखिर ये लिखा हुआ क्या है। दोस्तों सिंपल तरीका देखिए, जैसे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यानी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फॉलोइंग मीन्स पीछा करना, अब पीछा आने लगे क्या, उत्तर का पीछा करो, क्वेश्चन के उत्तर का पीछा करो, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर है ना, फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो ये फॉलोइंग मीन्स ये हो गया निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर, ठीक है। अब देखिए 1 नंबर में, विच आर द 2 मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। कहा जा रहा है मिट्टी के निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं। विच हो गया, विच आर द 2 मेन क्लाइमेटिक फैक्टर, द 2 मेन क्लाइमेटिक फैक्टर मतलब 2 मुख्य कारक, क्लाइमेटिक मीन्स 2 मुख्य, क्लाइमेटिक मीन्स क्या हो गया, जलवायु, फैक्टर मीन्स कारक, तो 2 मुख्य जलवायु कारक जो है क्या रिस्पॉन्स उत्तरदायी है किसके लिए, सॉइल फॉर्मेशन के लिए, मिट्टी के निर्माण के लिए। तो लास्ट में जो है उसको पहले कर देते हैं, तो लिखते हैं कि कौन जो है या कह सकते हैं मिट्टी निर्माण के लिए, यहाँ से पढ़ेंगे इसको उल्टा करते चले, सॉइल फॉर्मेशन को बोलते हैं मिट्टी निर्माण के लिए 2 मुख्य जलवायु कारक कौन उत्तरदायी हैं। कौन को यहाँ लिया है मैंने, या कह सकते हैं कौन 2 मुख्य कारक जो है, कौन जो है जलवायु निर्माण के लिए, ऐसे करेंगे, कौन जो है बीच में कौन ही होता है, कौन जो है जलवायु निर्माण के लिए 2 मुख्य या प्रमुख जलवायु कारक उत्तरदायी हैं, हो गया। ऐसे कर सकते हैं। दूसरा देखिए, राइट एनी 2 या 2 TW हो जाता है, एनी 2 रीजन्स फॉर लैंड डिग्रेडेशंस टुडे। राइट मीन्स लिखो, यानी लिखो आज, यानी लिखो कोई दो कारण जो है भूमि अपक्षरण हो रहा है, निम्नीकरण कहते हैं जिसे, भूमि निम्नीकरण आज जो हो रहा है, यानी टुडे मैंने आज भूमि निम्नीकरण के लिए 2 कारण को लिखो, कोई जो है कोई 2 कारण लिखो। तीसरा है वाइज लैंड कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, वह कि भूमि को एक महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है,
वाई इज लैंड इज कंसिडर, तो देखिए अगर कह देते हैं ऐसे लैंड इज को यहाँ पर ले आते हैं ऐसे, तो भूमि जो है, भूमि को एक लैंड कंसिडरेट, यानी कि संसाधन क्यों इंपॉर्टेंस रिसोर्स क्यों माना जाता है, ठीक है, भूमि को एक महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। फिर देखिए चौथा में नेम देना है एनी 2 स्टेप्स को दैट जो कि गवर्नमेंट हैज टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल, सरकार द्वारा जो है, यहाँ क्या है, सरकार द्वारा पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए उठाए गए किन्हीं 2 कदमों के नाम सुझाइए। एनी नेम एनी 2 स्टेप्स, स्टेप्स का मतलब क्या हुआ कि चरण हो गया, कदम हो गया, कि किन्हीं 2 कदमों को लिखिए जो कि सरकार ने मतलब लिया है, कंजर्व प्लांटेशन एनिमल, सरकार ने लिया है, कदम उठाया है, लिया है जानवरों और पौधों के संरक्षण के लिए। अब देखिए तीसरा 5वां देखिए सजेस्ट करिए, ये तो हो गया कि नेम एनी 2 स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि सरकार द्वारा पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए उठाए गए किन्हीं 2 कदमों का, या स्टेप्स मीन्स जो चरण है, 2 चरणों को के नाम बताइए, जो भी आप कर सकते हैं। सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर, यानी जल संरक्षण के, कंजर्व वाटर मैंने जल, कंजर्व मीन्स संरक्षण, तो जल संरक्षण के 3 तरीकों, जी हाँ 3 उपाय जो है 3 उपाय को सुझाव दें। दोस्तों ये सिंपल है, 2 बार और सुन ले, आपको क्वेश्चन पढ़ने का समझ में भी आ जाएगा। और इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर नीचे वीडियो अच्छा लगा तो नीचे एक लाइक बटन है, शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे 2 मिलियन सब्सक्राइबर बेस में शामिल हो जाएं। यह तो बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। 11:30 बजे जो है सुबह में वर्ड मीनिंग की जो है कम्युनिटी पे आता है, उसको जरूर एक बार टच करेंगे, आप कोई वर्ड से आप कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।